नमस्कार, जय जोहार। का हाल है। मैं एक ऐसी समस्या को लेकर के सामने आया हूँ जो कि समस्या तो वैसे देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन है समस्या बहुत बड़ी। चूँकि मसला जनहित से जुड़ा हुआ है और कर्मचारियों के हित से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मसले को उठाना भी ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ जो कि मेरे पीछे ही है। पहले आप उस बिल्डिंग को देखिए, उसके बाद की कहानी मैं आपको बताऊँगा। ये आपको जो भव्य इमारत आपको दिखाई दे रहा है, एकदम बड़ी सी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ये है मल्टी लेवल पार्किंग। अब इस पार्किंग की आवश्यकता कलेक्ट्रेट के सामने क्यों पड़ी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर के तर्क भी दिया गया है प्रशासन की तरफ से और शासन की तरफ से, तो उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और रायपुर जिस तेज़ी के साथ जो है विकास कर रहा है, उस तेज़ी के साथ यहाँ पे ट्रैफिक भी बढ़ा है और ट्रैफिक में एक बड़ी समस्या हमेशा आती रहती है पार्किंग को लेकर के। तो क्या पार्किंग के ज़रिए ट्रैफिक की समस्या को हल किया जा सकता है, और क्या ट्रैफिक की समस्या को हल करते हुए कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखा जा सकता है। चूँकि राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट में बड़ी जो है हलचल रहती है, यहाँ बड़ी संख्या में कर्मचारी तो रहते ही हैं, आम लोगों का आवागमन भी रहता है। और यहाँ पे सिर्फ कलेक्ट्रेट नहीं है बल्कि अन्य जो है विभागों का कार्यालय भी है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या में मेरे साथ कर्मचारी हैं जिनकी कई शिकायतें सामने आई हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण शिकायत ये है कि भाई ये तो कलेक्ट्रेट के कर्मचारी है, क्या इन्हें भी पैसा देना पड़ेगा पार्किंग के लिए। तो इसकी शुरुआत करते हैं जो कर्मचारी नेता हैं विजय झा, उनसे। तो झा साहब, शिकायत क्या है और क्या हाल है अभी? देखिए, ये जो मल्टी पार्किंग बना है इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। ठेकेदार लोग सरकार के ऊपर दबाव बना करके इसको चालू करा करके पैसा कमाना चाहते हैं। ये कलेक्ट्रेट ही नहीं, कलेक्टर ऑफिस, सिविल कोर्ट, पुलिस ऑफिस, यहाँ 25 ऑफिस हैं, रजिस्ट्री ऑफिस करके। हमने बारंबार मांग किया था कि एक मल्टी बिल्डिंग बनना चाहिए, कंपोजिट बिल्डिंग, कलेक्ट्रेट का जैसे धमतरी, गरियाबंद, राजनांदगांव में है, वो न बना करके ये करोड़ों खर्चा कर दिए। इतने में नया कलेक्ट्रेट का बिल्डिंग बन जाता। मेरा कलेक्ट्रेट का कर्मचारी एक चपरासी तहसील ऑफिस से डाक लेके आ रहा है, उसको पहले 10 रुपया 12 रुपया वहाँ जमा करना है, गाड़ी खड़ा करके पैदल जाना है, फिर जमा करके पैदल आना है। उसका अधिकारी डांटता है, पौन घंटे तक तुम घूम रहे थे, अभी तक डाक नहीं हुआ। व्यापारी लोग, वकील लोग सब नाराज हैं व्यवस्था से। चाय दुकान कॉम्प्लेक्स में जितने भी दुकान हैं, एक आदमी 5 रुपए का चाय पीने के लिए खड़ा हुआ, ट्रैफिक पुलिस आकर के उसकी गाड़ी को पकड़ करके अपनी गाड़ी में ले जा करके ट्रैफिक थाने ले गए। वहाँ 300 रुपये, 200 रुपया, 500 रुपया चालान कटाओ। तो ये जो समस्याएं हैं, हमारा कर्मचारी कोई पैसा नहीं देगा। हम तो बोल रहे हैं जितने गार्डन बने हैं सबको तोड़ो। यहाँ 6 बजे के बाद असामाजिक तत्वों का शराब पी करके गुंडागर्दी होता है, उसको बंद करके टीन का सेट बनाया जाए और कर्मचारियों को। गार्डन के सामने आपको ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं मिलेंगे, पुलिस वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से बिल्कुल बकायदा आप लोगों को रोक रहे हैं। पूरा सक्रिय है पुलिस प्रशासन। जैसे पिछली सरकार में हेलमेट लगाने के लिए इतने सक्रिय थे कि उसके बाद सरकार को निष्क्रिय कर दिए। बाकी आप समझदार हो। हमारा कहना यह है, कर्मचारियों को 50 साल से ऊपर के जो मेरे कर्मचारी है, महिलाएं हैं, विकलांग है, उनको घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, यहाँ से आधा किलोमीटर पैदल जाना है, फिर आना है। कोई बच्चा आ गया तो उसको डांट रहे, पुलिस वाला अंदर नहीं जाएंगे, वकीलों को डांट रहे। तो क्या हम ये माने कि अब कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस में प्रवेश निषेध है, पब्लिक को नहीं आना चाहिए? ये समस्या दिख रही है मेरे को। आपकी शिकायत क्या जो है मल्टी लेवल पार्किंग को लेकर के है, या पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है उसे लेकर के है, या फिर कंपोजिट बिल्डिंग नहीं बन पाने है उसे लेकर? देखिए, पार्किंग के लिए पैसा लेंगे उसमें भी कोई समस्या नहीं है, मंथली पैसा दे देंगे। सवाल ये एक बार आप पैसा क्यों देंगे? हमारा कहना है तो पैसा देंगे नहीं। देने के बाद भी वहाँ गाड़ी रख दो ना, आधा घंटा बाद आओगे तो आपके गाड़ी के पीछे 3 गाड़ी है, आप अपनी गाड़ी नहीं लगा सकते, निकाल सकते। 2 दिन से पैर में मेरे घुटने में लग रहा है। ये जो व्यवस्थित नहीं है, इतना बड़ा बनाए केवल नीचे में रखते हैं, जिनका लंबा काम है, दिन भर का काम है, उसको ऊपर रख दे। और उसके बाद बाजू में एक और समानांतर जम्मू कश्मीर नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर टाइप का एक टैक्सी स्टैंड बना दिए हैं, जिसमें केवल कागज में पर्ची काट करके 10 रुपया का पर्ची दे रहे हैं, 12 रुपया ले रहे हैं। यहाँ 12 रुपया का पर्ची दे रहे हैं, चिल्लर नहीं करके 15 रुपया। क्या कलेक्ट्रेट के कर्मचारी, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग में जितने ऑफिस हैं उसके सरकारी अधिकारी कर्मचारी ही इस मल्टी बिल्डिंग के कमाई का या वसूली का जरिया है? हम इसका निंदा कर रहे हैं। हमको परेशानी यही है, कर्मचारियों का परेशानी का निदान होना चाहिए और कर्मचारियों के लिए अलग पार्किंग बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोलते हैं आप, शुल्क देने के लिए तैयार हैं? किसी बेस में शुल्क देंगे? एक तो गवर्नमेंट करोड़ों रुपए लगाए ना उसको बनाने में। तो करोड़ों तो आम आदमी, आम पब्लिक से ले। हम तो सरकार का आदमी है ना।
लेकिन आम पब्लिक कहाँ आएंगे यहाँ पे? आधी से भाई कलेक्ट्रेट में है, जिला कोषालय में है, ट्रेजरी हाँ, अफसर। सर बोल रहे हैं कुछ सर से कलेक्ट्रेट में जी पुरातन काल से जी यहाँ मेरे पापा भी काम किए। ये पूरा परिसर जो है ना, हाँ इसमें कभी भी पैसा कलेक्ट्रेट के एम्प्लॉइयों को कहीं नहीं लगा। नहीं लगा बिल्कुल आज से लग रहा है क्या? बहुत पहले से नहीं लगा। नहीं लगा है। किसी भी कर्मचारी का कोई पैसा नहीं लगा। एक डाक रनर मेरे यहाँ का हाँ 4 बार गाड़ी निकालेगा और 4 बार आएगा तो 4 बार पैसा देना पड़ेगा। 4 बार पैसा देना पड़ेगा। नहीं वो बोल रहे हैं कि पास बना देंगे। पास बना देंगे तो भी तो पैसा लेंगे ना, पैसा तो लेंगे ना, विदाउट मनी तो नहीं एक होगा मुश्त ना। ना लेके मासिक लेंगे। हाँ चाहे जैसा भी हो पैसा तो ले रहे हैं ना। क्या मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था से हम लोग नाखुश हैं? ऐसा कुछ भी नहीं, हम खुश हैं, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं या पहले वाली जो एम्प्लॉई यहाँ के एसपी ऑफिस के एम्प्लॉई हैं या बाहर से जो कार्यालय से जो एम्प्लॉई आते हैं, वो इस व्यवस्था को बनाए रखने में आपके यहाँ मदद करने को तैयार है। लेकिन क्या हमारी कोई मदद कर रहा है? कभी तो पैसा लगा नहीं यहाँ पे, कहीं कुछ भी नहीं लगा। तो इस व्यवस्था को संतोषप्रद बनाए रखने का काम भी तो प्रशासन का है ना। इसमें सीधा सीधा सा बात ये है कि ये नगर पालिका ने इसको मल्टी लेवल बनाया, उसकी अपना कमाई का जरिया है। उसमें जिला प्रशासन को अपना जो है पैसा खर्च करे। जिला नहीं, वैसा कुछ नहीं है सर। एज ए नागरिक हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पैसा क्यों देंगे? लेकिन हमारा बात यह है सिर्फ इसमें कि इसमें सिर्फ इतना है कि भाई ठेकेदार का भी उस पर नुकसान नहीं होगा और उसको नुकसान नहीं होगा। किसको नहीं होगा? नगर पालिका निगम को भी नुकसान नहीं होगा। उसका सीधा सा रास्ता ये है कि 1 करोड़ का इसका जो भी है, इसका मेरा एक मानना है कि मान लो 1 करोड़ है तो 17 करोड़ लगा है मेरे ख्याल से, जहाँ तक जैसा भी हो सर। तो हमारे यहाँ जैसे मंथली पास की एक बात चली, उसमें बड़ा लगा कि 120 रुपये। तो 120 रुपये का जो मंथली पास है उसका ज़्यादा से ज़्यादा 12 दूनी 24, 12 दाम 120, मतलब आपका 1200 या 1500 रुपये के आसपास जितने भी एम्प्लॉई हैं उन सब का मल्टीप्लिकेशन करके उसका एक अमाउंट जो है करके अपने उसमें नगर पालिका जो टैक्सेस ले रही है उसको या तो इंक्लूड अपने उसमें से कम कर ले और इसको दे दे। टैक्सेशन तो ले रही है ना हमारे से, टैक्सेशन नहीं ले रही ऐसा तो नहीं है। तो अपनी कमाई में से उसको कम कर दे तो ठेकेदार को भी दिक्कत नहीं होगा, हमको भी दिक्कत नहीं होगा। मुश्किल से 1-8 लाख रुपए पड़ेगा, 1-1.5 लाख रुपए, उससे ऊपर जाएगा नहीं। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। क्या बोलते हैं आप? सरकारी कर्मचारियों से यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग में शुल्क लेना उचित नहीं है, क्योंकि हम कर्मचारी हैं, यहाँ स्टाफ हैं, तो हम अपनी जगह में ही रख रहे हैं ना, दूसरे जगह में तो नहीं रख रहे हैं। अपनी जगह तो खुद सेफ है कर्मचारियों के लिए पार्किंग का, तो हम क्यों शुल्क दें? आप लोग का ये कहना है कि एक स्थायी आप लोगों के लिए है ना, हमारा तो कलेक्टेड परिसर ही है ना। अभी नहीं, कभी नहीं दिए, तो आज क्यों देंगे? अभी जितने भी बार टेंडर हुए कोई कर्मचारी ने मंथली पास या डेली के पास कोई पैसा ही नहीं दिया, आज क्यों देंगे? केवल मल्टी लेवल हम तो अपनी जगह में रख रहे हैं, दूसरे की जगह में थोड़ी रख रहे हैं, इसलिए हम पैसा मंथली पास देना नहीं चाहते। मैं आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट जो है मैडम से पूछते हैं। मैडम खुश नहीं है क्या मल्टी लेवल बनने से? देखिए, मल्टी लेवल बनने से खुशी तो है कि बहुत सारे कार पार्किंग और ये पार्किंग जो हो रही है दो पहियों की, लेकिन बात यह है कि अगर कोई परिसर है कोई और उनका अपना परिसर है और उनको अपनी जगह है रखने की, तो उनकी गाड़ियों को उनको नहीं उठा के ले जाना चाहिए था। इनको चाहिए कि अगर कोई जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो वहाँ रखें और उनको पैसे काटें। कर्मचारियों को कहाँ रखने वाले हैं इनको नहीं काटना चाहिए, इनको पैसे इनको नहीं काटना चाहिए। अब मेरे घर के सामने मान लो है कि मैं अपने घर के गाड़ी नहीं रखूंगी, अगर वहाँ बन गया परिसर तो वो कहेंगे आप अंदर रख दो और पैसे ले लो, वो गलत बात है। अब वो कहाँ से पैसे दे देंगे? सरकार पैसे उनको दे उनको दे देंगे वो। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग शुल्क क्यों दें यहाँ पे? नहीं, देखिए, शुल्क देना है, किनको देना है? जिनकी जगह नहीं है भाई। आप बाहर से मतलब मैं कह रहा हूँ कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों से शुल्क क्यों? उनसे क्यों भाई? वो लोग यहाँ परिसर में काम कर रहे हैं, परिसर में रहते हैं, अपने घर में, अपने आंगन में, अपने गेट पे रख रहे हैं चीजें। तो आपको क्या परेशानी है कि आप उनकी गाड़ियाँ उठाओ और उनको वहाँ ले जाओ और वो पैसे दें? लेकिन वो कह रहे हैं, कलेक्टर साहब कह रहे हैं, जिला प्रशासन कह रहे हैं या सरकार कह रही है कि भैया कलेक्ट्रेट में जो है भीड़ भाड़ बहुत हो जाती है, कर्मचारियों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है। जिनकी गाड़ियां खड़ी होती हैं उनसे ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा लगता है कलेक्टर साहब को कि इनको नहीं खड़ा करना चाहिए, उनको अगर लगता है कि पैसा इनको देना चाहिए, दे दें पैसे, कोई बात नहीं है। एक मिनट, पैसे, हाँ, वो पैसे
सरकार जो है इनको दे दे, या फिर वो अपनी ओर से इनको दे दे कि भाई ये इनके इतने लोगों के हैं पैसे, आप रख लो, इनको कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं करना। ऐसा होना सर, चाहिए। कितने कर्मचारी होंगे यहाँ पे? कलेक्ट्रेट कैंपस में कम से कम 550-600 कर्मचारी हैं और 400 कम से कम वकील रोज आते हैं। देखिए, ये जो भीड़ भाड़ कलेक्ट्रेट में होने का जो तर्क देते हैं ना, वो तर्क गलत है। भीड़ भाड़ इसलिए हो रहा है, आपको भी याद होगा पहले ये पीछे से गाड़ियां जाती थी और अंदर रखते थे। अब ये पीछे साइड से जो गाड़ी और पब्लिक का आवागमन था, उसमें ये गार्डन बना दिए हमारे भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी मंडल साहब। जो अधिकारी आता है कलेक्ट्रेट में ही नया प्रयोग करता है। एक रास्ता सीधा इधर से बंद हो गया, तो ये गार्डन की जरूरत थी कि पार्किंग व्यवस्था की जरूरत थी। तो ये कहना कि भीड़ भाड़ होता है, भीड़ भाड़ यही लोग पैदा किए, नहीं तो पीछे से अंदर घुसते थे और उसके बाद वापस इस रोड से निकल जाते थे और उधर से केवल पैदल आदमी आता जाता था। तो ये जो व्यवस्था है उसको सुधारना पड़ेगा। और सबसे बड़ा, कलेक्ट्रेट का बिल्डिंग टूटने वाला है। अभी एक कमरे का लकड़ी गिर गया था, कर्मचारी लोग बैठे थे ऊपर काम कर। इंग्लिश रिकॉर्ड रूम का, कलेक्ट्रेट परिसर का, इसके कमरे के बाहर, कमरा नंबर 8 का, उसको नहीं बना रहे हैं। वो बनाने या नहीं बनाने का कोई औचित्य नहीं। बनाए भी है तो उसमें सब भी पानी टपक रहा है। इधर का पूरा बन गया 16 करोड़ का। हाँ, हम लोग अपनी मतलब छोड़िए, हमारा अपना जान ऐसी तैसी करा है, मल्टी लेवल वाला पैसा कमाए, है ना, यही है और कुछ नहीं है। हमारी जान चली जाए, मल्टी लेवल वाले जो है पैसा कमाए। पैसा बस यही बात है। अच्छा, तो बताइए मैम। हम तो शुल्क देने के में ही नहीं है भैया, हम शासकीय कर्मचारी हैं। हम अपने ऑफिस के सामने में ही रखेंगे, भले बाहर से जो आम पब्लिक आते हैं। तो रखने कहाँ दे रहे हैं? उधर तो ट्रैफिक वाले लगे हैं, नहीं पुलिस वही वाले। बोल रही हूँ ना, हमको रखने देना चाहिए। देना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमको कई बार यहाँ से वहाँ डाक के लिए भी जाना पड़ता है, कुछ के लिए जाना पड़ता है, कई चीज रहता है। आ गए हड़बड़ परिवारी के वाले आदमी हैं और फिर 10 मिनट उधर लेट हो गया तो उधर चिल्लाने लग जाएंगे अधिकारी लोग। क्या करना चाहिए सर आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ना जितने कर्मचारी भाई हैं हमारे कलेक्ट्रेट परिसर में, उन सभी के पास 2 पहिया वाहन है। तो जितने कर्मचारी, उनको 2 पहिया वाहनों को अंदर जाने देना चाहिए। जो कार यानी 4 व्हीलर है, उनको अब मल्टीप्लेक्स में रखने के लिए देना चाहिए। 2 व्हीलर को अंदर आने दीजिए, 4 व्हीलर को यहाँ अंदर करिए। क्या बोलते हैं आप? सही बात है भैया, 2 व्हीलर को अंदर आने दीजिए और 4 व्हीलर को अंदर जाने दीजिए। आप कर्मचारी हैं? मैं कर्मचारी नहीं, मैं रजिस्ट्री ऑफिस के लिए आया था। आते रहते इधर? हाँ, आते रहता हूँ, पर फिर तो जितनी बार आएंगे उतने बार पैसा देना पड़ेगा? नहीं, एक बार बोलते हैं, एक बार देना पड़ता है, पर आदमी को दिक्कत होती भैया। हाँ, में आया है कि जैसे 7 बजे यहाँ से गाड़ी नहीं निकाले ना तो चालान कटेगी करके, और किसी दिन हमको काम में बिठा दिए, न्यायालय का काम है, 7 बजे तक बैठो करके बोल दिए, तो फिर हम कैसे चालान करते? 5:30 से लेके 7 बजे तक हमारे कर्मचारी लोग काम करते रहते हैं, जिसमें से महिला कर्मचारी अगर वहाँ से 5:30 या 6:30 को भी आता है तो यहाँ 6:30 बजे के बाद पूरा सुनसान हो जाता है। कभी भी अप्रिय घटना होने का अंदेशा है, लेकिन इसका जवाबदारी कौन लेगा? इसके बारे में कोई वो नहीं है, ना तो यहाँ पे एक सैनिक रहता है, ना तो पुलिस वाला रहता है। अच्छा, सुरक्षा की यहाँ पे जो है व्यवस्था वैसे नहीं है? CCTV लगे होंगे? कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से अभी CCTV का कोई कवरेज नहीं आया है इसमें। और सुरक्षा मेन है, यहाँ पे कम से कम 9 से 10 बजे तक पुलिसकर्मी का ड्यूटी लगना चाहिए। एक तो पहला कलेक्ट्रेट परिसर में हम लोग आज 25 साल से नौकरी में है, ये हमारा घर है कलेक्ट्रेट जो है, और हमारे घर के आंगन में अगर हम गाड़ी रखेंगे और उसका शुल्क देंगे तो ये गलत हो जाता है ना। अपने घर में अगर गाड़ी रखना है तो निःशुल्क ही रहता है। अपने हिसाब से हम लोग पीछे में रखते थे गाड़ी, वहाँ पे रखने का पार्किंग जगह पर्याप्त है, तो वहाँ पे हम लोग करीबन 100 से 150 कर्मचारी वहाँ पे रख सकते हैं। क्या मानते हैं, जैसे अभी सर कह रहे हैं कि पहले कंपोजिट बिल्डिंग आप बना लेते, पहले हमारी व्यवस्था कर देते, फिर गाड़ियों की व्यवस्था करते? अभी वर्तमान में जो कंपोजिट बिल्डिंग बनी है वहाँ हमारी पार्किंग रखा रहे हैं, वहाँ हमें बहुत दिक्कत हो रही है। कभी पैसा देना पड़ता है, कभी और देना पड़ता है, पास नहीं बना है तो अभी तकलीफ तो हो रही है। एक्चुअल में हमारे कलेक्ट्रेट में यदि हमारी आसपास कहीं व्यवस्था कर देते, हमें चल के इतने दूर से जाना पड़ता है तो इतनी तकलीफ नहीं होती। पास बनाने से पहले छूट तो देनी थी। हाँ, छूट देनी थी। और साथ में जब हम नगर पालिका में जाते हैं घर बनाने के लिए तो हमको ये बोला जाता है कि पार्किंग आपकी होगी। अब जब हम यहाँ दिन भर काम कर रहे हैं तो पार्किंग हमारे लिए नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? और ऊपर से बगल में जो बिल्डिंग जगह खाली है उसको हमारे लिए पार्किंग बना दिया जाना चाहिए। जो यहाँ पे कर्मचारी है और CG2 CG3 इनको फ्री है, तो कर्मचारियों को भी फिर CG2 और CG3 अलाउ किया जाना चाहिए। अच्छा, आप कौन से डिपार्टमेंट में भाई? मैं सर यहीं कलेक्ट्रेट में। कलेक्ट्रेट में है।
तो अभी खुश है ना पार्किंग जो है मल्टी सर मल्टी लेवल पार्किंग तो बना जरूर है सर, लेकिन वहाँ से गाड़ी रखने में बहुत परेशानी होती है कभी लोग। लेकिन उसमें ये भी तो सोचो कि जो है लोगों को राहत भी मिल गई, ट्रैफिक जाम नहीं होगा बेमतलब की इधर उधर गाड़ियाँ। सर ट्रैफिक जाम ठीक है, लेकिन यहाँ अपने जो कर्मचारी है उन लोगों को ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है सर यहाँ रखने में, क्योंकि इन लोग ना कुछ कार्ड अप्लाई करते हैं तो कुछ समझते भी नहीं है कि यहाँ कर्मचारी हैं तो नहीं पैसा देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा करके इन लोग सब पार्किंग। तो क्यों कर्मचारी हित का ख्याल नहीं रखा गया? कर्मचारी हित का क्या ख्याल करेगा? 25-30 साल से सर्विस कर रहे हैं, आज तक हमने कभी के पैसा दिया ही नहीं है, अब क्यों देंगे? हम अपने घर में, हमारे घर में हम रह रहे हैं, तो गाड़ी रखने क्या दूसरे घर में जाएंगे क्या? नहीं मतलब आप लोगों से बैठ के कोई बातचीत नहीं हुई क्या? कलेक्टर साहब नहीं? नहीं कोई बातचीत नहीं हुई है। और हम चाहते हैं कि यदि ये नहीं चल पा रहा है, इसमें पैसा कमाना है तो मस्त चौपाटी वौपाटी पान दुकान लगा लें, रोज कमाई होगी। ये साइकिल स्टैंड में 10 रुपया 5 रुपया कोई मतलब नहीं, हर बाल में 4 रन मारें, इसका पैसा निकल जाएगा। ये बीचों बीच शहर में बनाने का और कलेक्ट्रेट एसपी ऑफिस जैसे सामने और ये कॉम्प्लेक्स जो दुकान वाले हैं व्यापारी लोग इनके सामने बनाने के लिए इसकी सुझाव कौन दिया है समझ में नहीं आता। ये मतलब आप कह रहे हैं, बार बार आप लोग कह रहे हैं कि पैसे कमाने का तरीका है, सच में वैसी है? नहीं तो पैसे ही तो कमाना है और क्या जबरदस्ती रखाया जा रहा है, इसका मतलब क्या? पैसा तो कमाना। ठेका किस लिए दिया गया है सर? टेंडर किस लिए होता है? वो तो लागत निकालने के लिए। तो लागत क्यों हुई सर? लागत तो आपने हमारे ऊपर थोप दिया ना। थोप दिया, सीधा सा भी नहीं, बात भी नहीं की। इतने सालों से सर कलेक्ट्रेट परिसर में आज से 4 दिन पहले तक के तो कलेक्ट्रेट परिसर में गाड़ियाँ खड़ी होती थी, हुई है ना, लगातार हुई है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई सर किसी को भी। वो बताते हैं कि भैया स्मार्ट सिटी का ये सब हिस्सा है, देखिए हम स्मार्ट, कोई दिक्कत नहीं है, स्मार्ट सिटी से कोई दिक्कत नहीं, पैसे देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज में भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहीं कुछ भी नहीं है सर। दिक्कत ये है कि इतने सालों से, इतने वर्षों से जिस चीज को हम अपना घर समझ के यहाँ पे आते हैं, हमारी गाड़ी हमारे आसपास कहीं खड़ी रहती है, हमको 10 बार कहीं साहब लोगों के काम से या अपने ही खुद के ऑफिशियली काम से सिविल कोर्ट जाना है, अपने ऑफिशियली काम से कहीं और दूसरे कोर्टों में जाना है, अपने ऑफिशियली काम से कहीं नहीं तो कहीं जाना ही रहता है सर लगातार। हम कितने बार यहाँ से निकलेंगे, हमारी गाड़ी के पीछे में या सामने में 4 ठो गाड़ी खड़ी है, हमको जहाँ जाना है वहाँ पे हम समय में नहीं पहुँचेंगे, वहाँ भी डांट खाते हैं, यहाँ भी डांट खाते हैं कि आए इतनी देर में हो। तो ये तो दिक्कतें हैं ना सर। और मुझे लगता है कि इतने फ्लोर अभी बनाने की जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी। और आपने भी बात में स्मार्ट सिटी की बात की, स्मार्ट सिटी कितना कलेक्टेड स्मार्ट है, एक बार कैमरा घुमा के दिखवा लीजिए। और स्मार्ट सिटी की बात करो, स्मार्ट ही नहीं इधर कहीं स्मार्ट नहीं है, सब गंदगी है। और 7 बजे अस्तबल आज की तारीख में जैसा अस्तबल में जैसा लगता था कार्यालय कलेक्टर का वैसी हो गया। हमने स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर वो ऑनलाइन कंप्लेन मंगा रहे हैं ना, हमने उनको कंप्लेन किया कर्मचारी संघ की तरफ से कि बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर धरना देने में हमको शर्म आती है, इतनी गंदगी है। अरे स्मार्ट बनाना है तो धरना स्थल को बना दो, रोड से 1 फीट ऊपर होना चाहिए। और जैसे जंतर मंतर है दिल्ली, सरकार के खिलाफ बोले उस जगह को क्यों स्मार्ट बनाए? अरे ये खुद बोलते हैं जब सरकार के खिलाफ धरना स्थल पर बोले, आप बड़े खुश हो गए जो है। नहीं आपने बस सवाल ही वैसे किया है ना। क्या लग रहा है सर, सरकार के खिलाफ हम लोग बात कर रहे हैं, हम व्यवस्था के खिलाफ बात कर रहे हैं। व्यवस्था के खिलाफ है, ये सही है, लेकिन जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जो लोग आज सत्ता में है ना, उसी बूढ़ा तालाब धरना स्थल के गंदगी में धरना दे करके बैठे हैं। और जो लोग सत्ता में थे, गंदगी पैदा किए थे, धरना स्थल बनाए थे मोती बाग से हटा करके, इसी में से काग दे देना था जो है, इसी को दे दे धरना स्थल के लिए, कम से कम साफ सुथरा तो रहे। रहता तो ये स्मार्ट सिटी बोलने से स्मार्ट नहीं होता, धरना देने के लिए भी शुल्क ले लेते हैं। सीधी सी बात है, ले रहे हैं उसमें धरने के में भी पंडाल लगाएंगे, वो लगे तो कहाँ चला गया खर्च, शासकीय कर्मचारी कहाँ से लाएगा पैसा? देखिए उम्र वाले तो बोल रहे हैं 25 सालों से हम लोगों ने अलग तरीके से देखा, युवा क्या सोच रहे हैं भाई बताओ? युवा लोगों को कहते हैं युवा अपने तरीके से सोचता है, नए तरीके से सोचता है, नए रायपुर को देखना है, नवा रायपुर को देखना है, स्मार्ट रायपुर को देखना है। जी बिल्कुल, वो सब चीज़ें भी तो जरूरी है, लेकिन साथ में व्यवस्था अगर चेंज करें तो परेशानी तो बढ़ती ही है। और परेशानी है भी, क्योंकि हम लोग को वहाँ से लेके यहाँ तक वापस आना भी पड़ता है और बार बार इन चीज़ों को इन लोग को बताना भी पड़ता है। और साथ ही साथ अगर रात हो जाए तो यहाँ परिस्थिति और ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि इन लोग पहले वहाँ पर भी थे ना, तो उसको देखा हुआ है कि किस तरह से हरकत होती है रात को। वो थोड़ा सा अलग ही एक्टिविटी है, उसमें बहुत सारा दिक्कत है कि अगर हम लोग रात को आए तो पता नहीं मारपीट भी देंगे, कई सारे परेशानी। क्या बोलती हैं आप? बात तो सही है, वो अव्यवस्था तो है। मतलब कोई अगर 4 बार आएगा तो क्या 4 बार पैसे देगा? पर इनको बोल रहे हैं कि एक ही बार लेंगे।
वो बोलते हैं, लेकिन जब आप आके सामने जूझोगे ना तब समझ में आएगा। झगड़ा हो जाता हम तो होगा। करते हैं, हम रोज आते हैं यहाँ पे कलेक्ट्रेट में किसी न किसी चीज के आवेदन लगाने के लिए। पेरेंट्स एसोसिएशन से हूँ, हमारा रोज का आना जाना था और हर बार झगड़ा झंझट होता था। हर बार। तो देश की सेवा करो, लोगों के लिए लड़ो और उसके ऊपर यहाँ पे पैसे पटाओ। पैसे बताओ, और पैसे देना भी ठीक है, लेकिन उसमें भी जो है स्मार्ट सिटी के नाम पे ऐसा कर दिया, उनकी बात बिल्कुल जायज है। धरना स्थल इतना गंदा है और धरना उस जगह पे होना चाहिए जहाँ पे अव्यवस्था है, जहाँ पे लड़ाई करना है। आप ऐसी जगह में फेंक देते हो जहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, तो ऐसा धरना चाहते हैं ना, नहीं है। जिनके खिलाफ आप बोलो चाहेंगे कि जो है ऐसी जगह में रहे। नहीं तो फिर इतना डर लगता है तो वैसे काम ही मत करें। गलत कह रही हूँ। अगर तो आज डर आप- लगता है तो वैसे काम ही ना करो। और आप क्या सोचते हैं रायपुर स्मार्ट सिटी के बारे में? अभी हमने देखा कि बीते दिनों बारिश हुई तो जो है जबरदस्त तरीके से स्मार्टनेस दिखाई दिया रायपुर का। सड़कें तो इतनी पानी से लबालब हैं कि तैरने लगे। वो तो मतलब वो स्वच्छ रायपुर का जो वीडियो रिलीज हुआ है वही दिखाता है कि सिटी कितनी स्मार्ट है। उसके बारे में नहीं सोचेंगे कोई? नहीं, कभी नहीं सोचेंगे सर। पानी भर गया, सड़कें लबालब है, स्मार्ट रायपुर, मोर रायपुर, स्वच्छ रायपुर, तो उधर कोई नहीं सोच रहा है। हाँ। इधर सब सोच रहे हैं 16 करोड़ में। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी तरफ पानी थोड़ी भरा था? सभी जगह हम आते जाते रोड में लाखे नगर देखो, ढाल में पूरा पानी, इतना पानी नक के जाते हैं। पानी आने के बाद जय श्याम चौक देख लो, लबा लबा हो जाता है। उसको ठीक करना पूरा देख लो, लबा लबा हो जाता है, पानी गिरेगा। तो क्या का स्मार्ट सिटी है? उधर ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, सब इधर ही ध्यान है। सब पैसा कमाओ वाला नीति है और कुछ नहीं। पैसा कमाओ वाले नीति है। जहाँ साहब जो है हमने देखा कि अभी बीते दिनों जो है बारिश हुई, सड़कें लबालब हो गई, सब जगह जाम है, पानी भर गया, घरों में घुस गया पानी। वो स्मार्ट वो नहीं हो पा रहा है रायपुर। हम देख रहे कई सालों से यही स्थिति। भैया सब जगह पानी भरा, कलेक्ट्रेट के बरामदों में पानी भरा, कलेक्ट्रेट के कई कमरों में पानी चूह गया, ट्रेजरी के सामने में 2-2 फीट पानी था। सब पानी बह करके अंत में वो कृषि विभाग के पीछे जा करके तालाब जैसे इकट्ठा हो गया था। कलेक्ट्रेट को सुंदर और स्मार्ट बनाने में किसी का ध्यान नहीं है। हमारे कुछ वकील साथी आज वो लोग बड़ा दुखी थे कि जैसे आपका पेशी न्यायालय में 11 बजे है, आप यहाँ 11:15 बजे आए, गाड़ी रखो, पर्ची कटाओ, पैदल सिविल कोर्ट तक जाओ, तब तक उनका पुकार होकर के पेशी बढ़ गया। न्यायालय तो आपका ये सबको सुनता नहीं है। तो कुल मिलाकर के सबको समस्या है, और चूंकि एक जगह एकत्रित करना चाहे, इसी को 4 भाग में बांट दे 4 कोने में, तो उतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी एक जगह और एक गेट में जिस हिसाब से चल रहा है उसमें बड़ा दिक्कत है। और जितना रसीद दे रहे हैं उससे एक्स्ट्रा पैसा वसूल रहे हैं, ये आम पब्लिक जान रही है और बोल रही है, और वो बिल्कुल गलत है। तो 16 करोड़ इधर फूकने के बजाय 2-4 करोड़ इधर ही फूक दिए रहते तो सब ठीक हो जाता। हमारा बस इतना ही कहना है कि हमारे घर में हमको किराया नहीं देना है। हमारे घर में हमको किराया नहीं देना है। फैक्ट चीज़ यही है सर कि इतने सालों से हम अपने घर पे, मतलब कलेक्ट्रेट हमारा पूरा वर्षों 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा हमारे नहीं, हमारे परिवार काम का घर कर है। हमारे नहीं, हमारे परिवार का घर है, क्योंकि हम उसमें रोजी रोटी कमा रहे हैं, हमारे बाल बच्चों को पाल रहे हैं। तो हमारा घर है, हमारा परिवार है। हमारा हम लोगों का हक क्यों आप दूसरों को दे रहे हैं सर? अब आपके हक आपको बता दूसरे को दूं, दे रहे हैं। पूरी जमीन हमारी है। हमारी माने राजस्व विभाग की है, कलेक्टर रायपुर की जमीन है। ये कलेक्टर रायपुर की नजूल जमीन में आपने इतना बड़ा पार्किंग बना लिया। आज से 20 साल पहले एसपी ऑफिस 1/4 था, जो पुलिस अधीक्षक आया आगे पीछे बाउंड्री वाल करके जमीन घेर लिया। सिविल कोर्ट वाले जजेस लोग बढ़ाते बढ़ाते कलेक्ट्रेट को पीछे, आज कलेक्ट्रेट जो पुराना था वो 1/4 हो गया है, और कलेक्ट्रेट का बिल्डिंग ही सबसे कचरा धराशाही होने की स्थिति में है। और आप देखिए बिजली के 5-5 6-6 पाइप की फिटिंग है, एक बनाता है दूसरा बिगड़ता है, फिर बनाता है लाइन से। तो ये सब व्यवस्था को सुधार करके हम लोग तो रिटायर हो जाएंगे। राजधानी बन गया है, राजधानी के अनुकूल गरिमामय कंपोजिट बिल्डिंग कलेक्ट्रेट का बनना चाहिए, जिसमें इस परिसर में जितने ऑफिस हैं वो सब एक साथ लगे, तहसील ऑफिस, एसडीओ ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस। और हम जब जाते हैं, हमारे छोटे भाई हैं गरियाबंद, बलौदा बाजार, धमतरी जिले बाद में बने, लेकिन हमारा छोटा भाई टापम टाप है और हम गरीबी रेखा में झुग्गी झोपड़ी में बैठे, ऐसा हमको महसूस होता है। हम तो 9-10 महीने में रिटायर हो जाएंगे। हम कलेक्ट्रेट के गरिमा के लिए, कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों के सम्मान के लिए बोल रहे हैं, और कंपोजिट बिल्डिंग बनना चाहिए। और ये तमाशा बंद करके 4 कोने में अलग अलग बना दीजिए आप, पार्किंग रजिस्ट्री वाले का अलग, सिविल कोर्ट का अलग, कलेक्ट्रेट का अलग, तो शायद ये विवाद नहीं होगा। नहीं होगा। तो चलिए जो है, मैं सिर्फ ये मसला जो है पार्किंग का ही नहीं है, मल्टी लेवल पार्किंग का नहीं है, बल्कि ये पूरे कलेक्ट्रेट परिसर का है। और सवाल इस बात को लेकर के है कि जब आप 16-17 करोड़ रुपए खर्च करके पार्किंग के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, तो जो कलेक्ट्रेट सालों साल पुराना है
उसे दुरुस्त करने के लिए, उसे बेहतर करने के लिए आप कुछ पैसे खर्च क्यों नहीं कर सकते हैं। ये मसला सिर्फ जो है कुछ कर्मचारियों का नहीं है, बल्कि उन आम जनों से भी जुड़ा हुआ है जो कि कलेक्ट्रेट में किसी न किसी काम से पहुंचते हैं। तो का हाल है के ज़रिए मैंने हाल दिखाने की कोशिश की कि कैसे स्मार्ट रायपुर में मल्टी लेवल पार्किंग को लेकर के उठ रहे सवाल है और कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों का क्या कहना है। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।